जुनून पैदा करना है, अपने अंदर एक आग पैदा करनी है। अगर जुनून नहीं रहेगा तो रिजोल्यूशन टूट जाता है, आदमी हारता है, एक बार हारता है तो आदमी टूट जाता है। इसलिए अपने इरादे को मजबूत, अगर रिजोल्यूशन लेने के बाद भी आपके जीवन में क्रांति नहीं आई तो इसका मतलब कि आपका मन बड़ा कमजोर है, आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, आपने दृढ़ संकल्प शक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ है, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी नहीं हुई है, तो थोड़ी दूर गए, लड़खड़ाए, छोड़ करके मैदान भाग गए। तो मैं तो ये कहता हूं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर और मेडिटेटिव अटेंशन के साथ कोई भी हार्ड वर्क करे तो रिजोल्यूशन रिवोल्यूशन में बदल सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो और तुम्हारी औकात का अंदाजा क्या कोई लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। तो लगे रहने की जरूरत है, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ कामयाबी मिलेगी, मिलती है और आपको भी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज मुझे ये समझ में आ रहा है सर के शब्दों को सुनने के बाद, एहसास करने के बाद, क्यों पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में आज ये कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। आज अध्यात्म के क्षेत्र में आपने बड़े बड़े चैनलों पे, आस्था पे, भक्ति भजन पे आपने इनके बारे में, इनके भागवत महापुराण की कथा को सुना होगा। आज एक कॉर्पोरेट ट्रेनर गुप्तेश्वर पांडे जी को आप सुन रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने पूरी दुनिया में, रिसेंटली अभी आज तक चैनल पे आपने सुना होगा, चित्रा त्रिपाठी जी के साथ में उनकी एक न्यूज में लंदन में मौजूद थे एंड वहां पे भी इनके फॉलोअर इनका इंटरव्यू लेने के लिए बड़े बड़े सूरमा पहुंचते थे। आज ऐसे दिग्गज को एक कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे आप सुन रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग लेने के लिए, जिनकी ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपए देने के लिए लोग तैयार होते हैं, वो शख्सियत के शब्द आप सुन रहे हैं लाइव। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आपके एक्साइटमेंट को मैं फील कर सकता हूं? हेलो हेलो हेलो, क्या आपकी एक्साइटमेंट को मैं फील कर सकता हूं? क्या मैं फील कर सकता हूं? ये मोहब्बत है। किस हद तक आप मोहब्बत करते हैं गुप्तेश्वर पांडे सर से, जरा कमेंट का ऑप्शन लो। कितने लोगों को ये लाइन दिल तक छू गया, दिल को छू गया। इनके अंदाज में तो बयां कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, आई लव यू सर। रियली अनबिलीवेबल एंड अनबिलीवेबल। ये लाइन आप सभी को एक योद्धा बनने के लिए तैयार करता है। ये लाइन आपको ट्रू रेनोवियन बनने को तैयार करता है। सुब्रतो दत्ता जी, सुमित देवनाथ जी, या जितने भी बड़े सूरमा पूरे विश्व में हुए हैं, रतन टाटा जी को आप कवर करके देखें, महेंद्र जी को देखें, या फिर थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी को देखें, जितने भी बड़े बड़े योद्धा पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया में बने हैं, न जाने कितने संघर्षों का दौर रहा होगा उनके पीछे। जरा इमेजिन करके देखिए कैसी लग रही है ट्रेनिंग, कैसा फील कर पा रहे हैं आप लोग लाइव, और इतनी देर तक आप लोग टिके हुए हैं। लगातार कमेंट करते रहिए। मैं आपकी कमिटमेंट से एक्साइटेड हो रहा हूं, आपके कमेंट से एक्साइटेड हो रहा हूं। एक्साइटमेंट की सीमा को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस यही कहूंगा, लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, लगातार सीखते रहिए। और इस लेवल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ये पूरी दुनिया को प्रशिक्षित नहीं करते, ये आपके लिए स्पेशली आप लोग को गाइड करने के लिए आए हैं। याद रखिए, पूरी दुनिया के पटल पे इनकी डिफरेंट पेड ट्रेनिंग्स होती है। हेलो, पेड ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं? आपने एरिक ओरे का ट्रेनिंग लिया होगा, आपने वर्ल्ड के बड़े बड़े धुरंधरों का ट्रेनिंग लिया होगा, आपने अगर बात करी जाए गौर गोपाल दास जी की ट्रेनिंग ली होगी, कभी अगर कॉर्पोरेट लाइफ को आपने कनेक्ट किया हो, अमोघ लीला प्रभु की ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन आपको यहाँ पे कॉम्बो मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं तो उस अंदाज में आपको बयान नहीं कर सकता कि भौतिक और लौकिक शायद ऐसे ही कुछ होता है, सर बेहतर बता पाएंगे, कि दोनों कॉम्बो मिलेगा। इन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1987 बैच के आईपीएस भी रहे, वहां पे भी इन्होंने काम किया, डीजीपी के पद तक पहुंचे, यानी कि उस पूरी दुनिया को देखा और अध्यात्म के
चाहते थे और अपने कॉर्पोरेट लाइफ की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को बड़े बड़े लॉस मेकिंग कंपनीज को, बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने सुनहरे शिखर तक भी पहुंचाया अपने शब्दों की ताकत से और अपनी स्ट्रैटेजी से। आज आप प्रशिक्षित हो रहे हैं, आज आप सीख रहे हैं, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं सर से अगला सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से कि सर शुरुआती रिजल्ट क्या हर जगह इतना छोटा होता है? शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, बट रिजल्ट दिखता नहीं है, लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और गिव अप करने पहुंच जाते हैं। स्टार्ट सदैव छोटा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। संघर्ष भी करते हैं, उनको लगता है कि मैं मेहनत दिन रात कर रहा हूं, लेकिन गिव अप करने का एटीट्यूड डेवलप होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप आईपीएस बनने के लिए निकले थे उस वक्त क्या आपको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? और हिंदुस्तान के तमाम युवाओं को, जो भी अभी पूरे भारतवर्ष से जो भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, जो भी रिनोवियन कनेक्टेड है, जो भी पूरे भारत के दिग्गज आपके साथ कनेक्टेड है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की आवाज सभी सुन रहे हैं सर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या बताना? मैं ये बताना चाहूंगा से की वर्षा नहीं होती, आसमान से हीरे की वर्षा नहीं होती, आसमान से मोतियों की वर्षा नहीं होती, हीरे जवाहरात की वर्षा नहीं होती कि जाकर के बोरियों में भर करके और घर में ले आकर के रख लो। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और शुरू में ही ऐसा कोई धमाका हो जाए, ऐसा कोई विस्फोट हो जाए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत होती है। अगर मैं ये सोच करके अगर रह जाता कि मैं एक गरीब का बेटा जिसको पिताजी 100 रुपया महीना भी भेज नहीं पाते थे, पटना में पढ़ता था और उस समय 100 रुपये महीने का खर्चा था, वो भी उनको देने में तकलीफ होती थी। अगर मैं ये सोच लेता कि मैं एक गरीब किसान का बेटा कैसे यूपीएससी कर सकता हूं, कैसे आईएएस बन सकता हूं, कैसे आईपीएस बन सकता हूं, तो आज मैं भी गांव में जाकर के खेती कराता रहता। खेती कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये सोच लिया होता मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, अगर ये सोच करके मैं हताश हो जाता, निराश हो जाता, तो आज न मैं आईपीएस बनता, न 8-8, 10-10 जिलों में पुलिस का कप्तान होता, न डीआईजी होता, न आईजी होता, न एडिशनल डीजी होता, न बिहार राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलता पुलिस महानिदेशक के रूप में। मैंने कभी हिम्मत नहीं मारी। तो गप मारने वाले बहुत हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने अपने जीवन में अपने संघर्ष से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने मुकाम को हासिल किया, वो आपको बता सकते हैं। मैंने जीवन में एक बार तय किया, मेरी हैसियत नहीं थी, एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत ही खराब था, गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ मैं, हिंदी माध्यम भोजपुरी में पढ़ाई होती थी, लेकिन मैंने तय किया कि अगर नौकरी करनी है तो आईएएस और आईपीएस से नीचे की नहीं करनी है और किसी कीमत पर इसको करेंगे। और जिस दिन तय कर लिया उसके 2 साल के अंदर मैंने यूपीएससी क्रैक किया, आईआरएस में गया, आईआरएस में मन नहीं लगा, आईपीएस में आया और बिहार प्रदेश की 33 वर्षों तक मैंने सेवा की। तो अगर मैं कर सकता, मेरे जैसा मामूली आदमी कर सकता है, एकदम औसत से नीचे नहीं लेकिन औसत दर्जे का विद्यार्थी था, जब मेरे ऐसा आदमी आईएएस आईपीएस की परीक्षा में सफल हो सकता है, लाखों लाख बैठते हैं, 100 कोई आईएएस होता है, 100 कोई आईपीएस होता है। मैं मानता हूं कि मेरे जैसा साधारण आदमी इतनी कठिन परीक्षा पास कर सकता है, तो आप सब मुझसे अधिक काबिल हो, अधिक पढ़े लिखे हो, अधिक मेहनत करने वाले हो। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, केवल कठोर संकल्प लेने की जरूरत है, केवल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है और पूरे तेवर के साथ अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक बार पूरे मन से लग जाना है, कामयाबी आपके पैर झूमेगी, ये मेरा दावा है। बहुत 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 धन्यवाद। मैं कहाँ शब्द रखूं, कहाँ से शब्द निकालूं, क्या एहसास है। मैं सौभाग्यशाली खुद को समझता हूं इन मामलों में, कैसे दिग्गज के समक्ष बैठा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? हेलो, कितने लोग ऐसे हैं? कमेंट ऑप्शन में बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं आता?
औसत, सर ने बोला औसत का मायने समझते हैं आप? कितना संघर्ष बड़ा दौर रहा होगा। मैं अपनी मदर टंग में बात करना चाहूंगा। हम भोजपुरी में बोलन चाहब एक लाइन, भोजपुरी शब्द के प्रयोग करत समय, वो समय गांव के भाषा भोजपुरी रहे, मुश्किल से लोग हिंदी बोलत रहे आसपास। वो घड़ी 7वीं कक्षा तक या 6ठी कक्षा तक यहाँ के अंग्रेजी के एक चैप्टर न पलट ले रही, आज बड़का बड़का कॉर्पोरेट के अंग्रेजी में ट्रेनिंग देवला। हेलो, सुना तारा लोग भैया? अरे एबल टू, हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस, मैं समझ पा रहा हूँ कि भावनाओं को समझ रहा हूँ। फील करिए कि वहां से सफर कैसा रहा। ये सवाल मैं सर से पूछना जरूर चाहूंगा कि वहां से आपने कैसे इतने बड़े मकाम तक का सफर तय किया। वो जुनून कहां से इकट्ठा किया आपने? वो क्या पर्पस था, क्या ऐसा था जो आपको अट्रैक्ट करता था कि मुझे अब किसी कीमत पे जीतना है? देखो, मेरे छोटी छोटी बातों से आदमी इंस्पिरेशन ले सकता है। इंस्पिरेशन के लिए जीवन में बहुत बड़ी कोई घटना दुर्घटना हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हेलो, आप ध्यान देकर के सुने, आपके जीवन में बहुत कोई बड़ी घटना या दुर्घटना घटे उसी से आप इंस्पिरेशन ले, ये कोई जरूरी नहीं। मेरे घर में चोरी हुई, थानेदार आया, उसने मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको मैंने नोट किया। मेरे गांव के जो दबंग लोग थे, जो ज्यादा धनी थे, मजबूत थे, मेरे पिताजी साधु स्वभाव के बहुत कमजोर आदमी थे, उनको रोज अपमानित करते थे। केवल इन 2 छोटी बातों ने मेरे अंदर ये संकल्प पैदा किया कि मुझे अपने पिता का सम्मान वापस लेना है। अगर मैं अपने पिता का सम्मान वापस नहीं ले आया तो मैं एक नालायक बेटा हूं। और एक आग मेरे अंदर जली, एक आग मेरे अंदर जली, और वही आग बारूद बन गई, विस्फोट हुआ, और एक गरीब किसान का बच्चा बिना कोचिंग के, बिना साधन के, बिना सपोर्ट के आईपीएस बना। और सिर्फ आईपीएस नहीं बना, बिहार का डीजीपी बनने का सौभाग्य हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने उद्देश्य को एकदम स्पष्ट करो। कहीं से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, पूरा फोकस्ड होइए, मेडिटेटिव अटेंशन के साथ लग जाइए। एक बार गोल बना लिया, डेविएट नहीं होना। डेविएट होगे तो डेविएट होते होते डेविएशन होते आपकी ऊर्जा भी खत्म होगी, आपको हताशा भी होगी, आपको निराशा भी होगी, जो बाद में चल करके स्ट्रेस, और उसके बाद में चल करके आपको फ्रस्ट्रेशन में, बाद में डिप्रेशन में बदल जाती है। इसलिए निर्णय लो, डेविएशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति साथ लग जाइए, आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने इसी तरीके से कामयाबी हासिल की। अद्वितीय, आप सभी महसूस कर रहे हैं, शुरुआती दौर में लोग हेजिटेट होते हैं, छोटी छोटी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, उन्हें लगता है कि मैं कैसे इन बाधाओं को पार कर पाऊंगा, इन चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा। लोग बिखर जाते हैं और यहीं पे जो खुद को संभाल लेते हैं वो संवर जाते हैं। यकीनन आप मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सर ने क्या मैसेज आपको दिया, एहसास कराया। जिद्दी बनना पड़ेगा, परसिस्टेंस कैन चेंज फेलियर इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। इस लाइन को याद रखिएगा, जिद्दी बनिए, जो चाहिए वो चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। इस मनस्थिति के साथ उतरिए। शुरुआत में कभी कभी डर लगेगा, हेजिटेट हो जाओगे आप कि मैं कैसे करूं, ना करूं, 40 के साथ स्टार्ट करूं, 640 सीसी के साथ स्टार्ट करूं या ना करूं, कहां चैलेंजेस आ रहे हैं, किन बुनियादी फैक्ट्स को समझने की जरूरत है, कहां मुझे और सीखना है। याद रखना है, बगैर सीखे कोई इतिहास नहीं रह सकता, बगैर पढ़े हुए, बगैर स्ट्रेटजीज बनाए कोई बड़े मकाम तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा आपको कि जिंदगी में जब कोई बड़ा संकल्प आप लेते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जाना है, हो सकता है आज पहली बार आप इस लेवल की ट्रेनिंग को आप सुन रहे हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वर्ल्ड लेवल की, एशिया की नंबर 1 ट्रेनिंग, दुनिया की नंबर 1 ट्रेनिंग बनने की ये ताकत है, इसके अंदर सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं बड़े छोटे तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, कि अगर बहुत बड़ा रिजल्ट चाहिए आपको तो आपको सीखना होगा, निरंतर सीखना होगा। तब तक सीखना होगा जब तक दुनिया की आंखों में आंखें मिला के सिखाने लायक आप ना बन जाए, तब तक सीखना होगा। और जिस दिन आपने ये सीखने की वृत्ति विकसित कर ली, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो आपको परास्त कर सके। ये मेरी बात को हृदय में बसा
लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी का शुक्रिया अदा करना बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि आपको इन्होंने क्या सिखा दिया है, आपके पूरे जीवन का सार